चलिए आज हम लोग लेक्चर के स्टार्टिंग के साथ ही सबसे पहले रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर्स को देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग दोनों का डिफरेंस भी हम लोग को पता चल जाएगा और ये क्या है ये भी पता चल जाएगा। अब देखो रेड मसल्स फाइबर का बात करें तो ये डार्क रेड कलर में आपको तो मतलब प्रेजेंट रहता है, तो किसके कारण इसमें ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, क्योंकि रेड कलर O2 कैरिंग पिगमेंट है। वाइट मसल्स फाइबर में यही मायोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, जिसका इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है। ये लंबा ड्यूरेशन कंट्रेक्शन होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें कोई फटीग आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको शॉर्टर ड्यूरेशन भी रहता है। शॉर्टर ड्यूरेशन का कंट्रेक्शन होता है, इसमें फटीग रहता है। फटीग इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड यहाँ क्या काउज करवा रहा है, फैटिक फीलिंग काउज करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग ये हो गया हमारा ख़त्म ये टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है स्केलेटल सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। दोनों एक क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स जो है कैल्शियम सॉल्ट के कारण क्या हो जाता है, हार्ड मैट्रिक्स रहता है। और हमारे बॉडी का अगर बात करें तो टोटल कितना 206 बोन प्रेजेंट है टोटली, ठीक है। अब हम लोग कार्टिलेज का बात करते हैं, तो ये कैसा है, प्लाएबल है। मैट्रिक्स इसका बात करें तो आपको इसमें कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक। चलिए हम लोग इसको आसानी से हर चीज़ को समझते जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा एक्सियल जो स्केलेटल एक्सियल में हमारा टोटल 80 है, और जो अपेंडिकुलर है उसमें हमारा 126 बोन है, ठीक है। अब हम लोग 80 में देख लेते हैं। हेड में, सिर्फ हेड में 29, फिर वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, ये कैसे 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 इसमें है, वो सब हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर हम लोग एपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ भी दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। लिम्स में हम लोग अलग देखेंगे, गडल्स के लिए हम लोग अलग देखेंगे। लिम्स देखेंगे तो हमारा टोटल 4 लिम्स और 30 कंटेंट करता है, तो 120 यहाँ हो गया। और फिर गडल्स का बात करें तो पेक्टोरल में 4, 2+2, और पेल्विक में 2। हम लोग हेड का बात करते हैं। हेड में 29 कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो इसमें हम लोग स्कल का काउंट करते हैं और ईयर ऑसिकल्स का काउंट करते हैं। स्कल में 22+1 के टर्म में हम लोग काउंट करते हैं, जिसमें कि 22 हमारा आ जाता है इधर क्रेनियम और फेस मिला करके। एक आ जाता है अपना हाइड बोन, जो यू शेप का बोन है बकल कैविटी के जस्ट नीचे, जो बेस में जो अपना प्रेजेंट है। फिर स्कल में देखेंगे तो क्रेनियम के पास 8 है, फेस के पास 14 है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं आगे चल करके। ईयर ऑसिकल्स में 6 है, जिसमें कि मेलस 2, इनकस 2 और स्टेप्स 2। अब देखो क्रेनियम हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे थे, क्रेनियम के पास 8 है, तो कैसे कैसे 8 है, देखो फ्रंटल 1 है, ठीक है, पेरेटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ओसिपिटल 1 है, इथमोइड 1 है और स्फिनोइड 1 है। आप टोटल काउंट करोगे तो 3 3 2 5 5 1 6 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 आपको यहाँ पे हो जाएगा। फिर फेशियल हम लोग फेशियल में हम लोग देखे थे कि 14 है, तो कैसे है, लेक्राइमल 2, नेजल बोन 2, जैगोमेटिक 2, फिर वोमर और मैंडिबल देखेंगे तो अनपेयर्ड बोन्स रहता है, तो ये यहाँ भी हो गया 2, ठीक है। मैक्सिला 2, और इन्फीरियर नेजल जो कॉन्की है उस वहाँ भी 2, और प्लेंटाइन बोन जो है ये भी 2। चलिए हम लोग काउंट करते हैं, 4 6 7 8 10 12 और 14। तो इस तरह से हमारा फेशियल बोन भी 14 हो जाता है। याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख करके, आप कहीं भी स्टिकी नोट्स पे लिख करके चिपका सकते हो इसमें। फिर हम लोग क्रेनियल बोन्स का बात करते हैं, तो क्रेनियल बोन्स जो है एक साथ ज्वाइन होकर के क्या फॉर्म करता है, क्रेनियम फॉर्म करता है, जो कि कवरिंग है किसका, हमारा ब्रेन का हार्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है क्रेनियम सॉरी, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑसिपिटल बोन का। चलिए ऑसिपिटल बोन में आगे बढ़ते हैं। इसके पास दो राउंड स्ट्रक्चर है। एक देखो ये अपना ऑसिपिटल बोन है, इसके पास दो क्या है, राउंड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑसिपिटल कंडाइल, इसको हम लोग बोल रहे हैं कंडाइल, ठीक है। ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, एटलस। एटलस क्या है, अपना फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है। तो इसलिए ह्यूमन स्कल कैसा है, बायकॉन्डाइलिक है। क्या है, बायकॉन्डाइलिक कह लो या फिर डायकॉन्डाइलिक कह लो, क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पर दो क्या मिल रहा है, कॉन्डाइल मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एम्फीबियंस में भी ये देखने को मिलता है। मैमल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एम्फीबियंस में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम क्या है। ये अपना 26 सीरियली अरेंज्ड बोन से बना हुआ है, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, ये डोर्सली प्लेस्ड रहता है पीछे की साइड, और स्कल के बेस से ये एक्सटेंड करता है नीचे की ओर, ठीक है।
और ये क्या करता है, मेन फ्रेमवर्क का काम क्या कौन कर रहा है, हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क का काम वर्टिब्रल कॉलम ही कर रहा है। और हर एक वर्टिब्रल कॉलम के पास क्या होता है, एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोल देते हैं, और यहाँ से ही क्या करता है, स्पाइनल कोड पास करता है। चलिए हम लोग फर्स्ट वर्टिब्रा हम लोग बात कर रहे थे अभी, एटलस, ठीक है, यस बोन इसको हम लोग बोल देते हैं। और सेकेंड वर्टिब्रा जो है अपना वो है एक्सिस, को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, नो बोन बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फैसेट, जो कि क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, ओसिपिटल कंडाइल के साथ, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, पैग लाइक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, ये फैसेट के साथ आर्टिकुलेट करेगा, जो कि कहाँ पर है, एटलस के पास प्रेजेंट है, जो कि कहाँ के पास, किसके पास प्रेजेंट है, एटलस के पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम का ये अपना डायग्राम, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्या करता है, स्पेन अपना स्पेनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, और एक तरह से ये कैसे वर्क कर रहा है, ये अपना एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका, रिब्स का, जो अपना रिब्स है वो भी पीछे जा करके किससे मिल रही है, वर्टिब्रल कॉलम से मिल रही है, और बहुत सारी मसल्स भी क्या होती है, इससे अटैच रहती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है अपना इनवर्टिब्रल डिस्क का, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कहाँ रहता है, दो वर्टिब्रा के बीच में, जो कनेक्ट करने के लिए जो कार्टिलेज रहती है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। तो आज हम लोग रखेंगे यहीं तक। चलिए ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट का एनालिसिस भी करते रहिए। आप लोग को टेस्ट पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल जो भी आप ज्वाइन, जहाँ आपको सुविधा हो जाए वो आप ज्वाइन करो, और वहाँ से जा करके अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करो। आप अब अगर मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ज़रूर से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आई होप ऑल द वेरी बेस्ट।